बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। फ़र्स्ट चैप्टर जो है उसको हम एट द एंड रखेंगे, समझ लेंगे ये हमारा लास्ट चैप्टर है, क्योंकि उस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि दूसरे चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो क्यों ना हम ये पहले पढ़ लें और उसे बाद में पढ़ें, तो हमारे लिए समझना और टाइम जो है वो लेना आसान हो जाएगा और उसे समझने में हमें आसानी होगी। तो जो सेकंड चैप्टर है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, और ये वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम, वेक्टर्स का कंसेप्ट हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं और इसी तरह यहाँ पर भी हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे, वो वेक्टर के अलजबरा को, उसकी वही टर्म्स जो हैं इसके अंदर यूज़ होंगी। तो सबसे पहले वेक्टर्स बेसिकली हैं क्या, तो हम स्टार्ट करते हैं उसकी हिस्ट्री से। तो जो वेक्टर्स हैं उनका ताल्लुक़ है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से, जिन्हें हम फ़िज़िक्स में कहते हैं तबई मिक़दारें। तो क्वांटिटीज़ का मतलब होता है मिक़दारें, तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तबई मिक़दारें हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम आसानी से मेजर कर सकें, पैमाइश किया जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से और आसानी से पैमाइश किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मास है, हम अपना मास ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेंथ भी किसी स्केल से, टाइम भी वॉच से, वेलोसिटी भी मीटर से, फोर्स भी, वर्क भी, ये सारी क्वांटिटीज़ क्या हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। हज़ारों क्वांटिटीज़ हैं और उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। पहली जो टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर्स। स्केलर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए फ़िज़िक्स के अंदर कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। उस मैग्नीट्यूड को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं नंबर। कोई भी आप नंबर लिख लें, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 100 और साथ लिख देता हूँ kg। अब ये 100 कौन सी चीज़ है, नंबर है, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। और उसके साथ ये किलोग्राम जो है, ये कौन सी चीज़ है, सूटेबल यूनिट, जो पहचान बताएगा कि ये क्वांटिटी है क्या। अगर अकेला 100 लिख दिया तो वो तो कांस्टेंट है, लेकिन किलोग्राम जो है वो हमें कौन सी चीज़ की पहचान बता रहा है कि ये क्वांटिटी मास है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ 10 और साथ मीटर, तो अब ये 10 कौन सी चीज़ है, नंबर है, जो मैग्नीट्यूड होगी, और मीटर कौन सी चीज़ है, लंबाई का यूनिट है। तो इसलिए ऐसी क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड, जिन्हें मुकम्मल तौर पर जानने के लिए मैग्नीट्यूड और उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर की ज़रूरत होती है, और साथ सूटेबल यूनिट उस क्वांटिटी की पहचान के लिए। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और अब स्केलर चूँकि नंबर्स हैं, तो नंबर को हम कैलकुलेटर की मदद से या आम मैथमेटिक्स के रूल की मदद से ऐड भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, नफ़ी भी कर सकते हैं, मींस मल्टीप्लाई ज़रब भी दे सकते हैं, और डिवाइड तकसीम भी कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिकल रूल्स की मदद से, आम मैथ के असूलों के तहत। अब उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, लेंथ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ 10 मीटर, तो इसके अंदर देखें 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर यूनिट है, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन के बगैर हम समझ सकते हैं। मास है, जैसे 100 kg लिखा। टाइम होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दूँ 10 सेकंड्स, तो ये कौन सी चीज़ होगा बेटे, टाइम होगा। इसी तरह डिस्टेंस है, वर्क है, ये सब कौन सी क्वांटिटीज़ में आते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ में आते हैं। अब इसी तरह दूसरी टाइप जो है फ़िज़िकल क्वांटिटी की, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। अब वेक्टर्स में और स्केलर्स में फ़र्क ये है कि स्केलर में मैग्नीट्यूड और सूटेबल यूनिट होता है, जबकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और सूटेबल यूनिट्स के साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसको डिफ़ाइन करेंगे, द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड सूटेबल यूनिट्स, और उसके साथ डायरेक्शन जो कि सिमत है, सिमत के बगैर आप इन क्वांटिटीज़ को समझ नहीं सकते हैं। और इसी तरह वेक्टर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते, जमा भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी, नफ़ी भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आम रूल नहीं होंगे, स्पेशल रूल्स होंगे। और वेक्टर्स के लिए एक ही स्पेशल रूल है, और वो कौन सा रूल कहलाता है,
हेड टू टेल रूल जमा के लिए, और स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ हमने लिखा वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि वेक्टर को हम तकसीम नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर डायरेक्शन होती है। अगर मैं कहूँ एक वेक्टर है 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, अब ये 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर यूनिट लंबाई हो गई या फासला हो गया, और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन। इसी तरह दूसरा लिखता हूँ 50 किलोमीटर डिवाइड, और साथ कौन सी चीज़ आ गई, वेस्ट। अब ये 10 और 50 दोनों तकसीम हो सकते हैं, नंबर है, यूनिट्स भी तकसीम हो सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन जो है ये तकसीम नहीं हो सकती। इसलिए वेक्टर्स के अंदर ऐसा कोई रूल आज तक नहीं बनाया गया जिसमें हम वेक्टर्स को क्या कर सकें, तकसीम कर सकें। क्लियर हो गया। अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हैं, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और टॉर्क। ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें समझने के लिए हमें डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड की और यूनिट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब स्केलर्स में और वेक्टर्स में फ़र्क क्या हुआ, दोनों में जो फ़र्क हुआ है वो है डायरेक्शन। इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, मैग्नीट्यूड और सूटेबल यूनिट। अगर आप स्केलर्स के अंदर डायरेक्शन डाल दें तो वो क्या बन जाएगा, वेक्टर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 10 मीटर, ये फासला, अगर इसके साथ मैं लिख दूँ ईस्ट, तो ये कौन सी चीज़ आ गई साथ, डायरेक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, अब डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि स्केलर और वेक्टर में कॉमन क्या है, मैग्नीट्यूड और यूनिट्स, लेकिन फ़र्क क्या है, वो है डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ कहलाते हैं। अब उसके बाद वेक्टर्स को ज़ाहिर करने के लिए कुछ तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, के वेक्टर्स को आप ज़ाहिर कैसे करोगे, और वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए स्पेशल रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को सिंबल्स के ज़रिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अलामतों से कैसे किया जाता है। अब देखें, अगर मैं लिखना चाहूँ कि फ़ोर्स है, तो पूरा नाम फ़ोर्स लिखने की बजाय उसका कोई सिंबल लिख दिया जाए, जैसा कि F है। इसी तरह वेक्टर यूजुअली रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाय बोल्ड फेस लेटर। फेस लेटर्स कहते हैं अल्फ़ाबेट्स को, ABC होती है, कैपिटल हो या स्मॉल हो। तो वेक्टर्स को आम तौर पर हम अलामतों के ज़रिए बोल्ड करके लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर A, कोई भी वेक्टर है, D, R और V, ये मैंने वेक्टर्स लिखे और इन्हें गहरा करके लिखा है। जैसे पेन से लिखना आम लिखाई है, बॉल पेन से लिखना नॉर्मल राइटिंग है, लेकिन जब आप मार्कर से लिखते हैं तो ये कौन सी चीज़ हो जाती है, बोल्ड करके लिखा जाता है। तो वो गहरा करके लिखे जाने को क्या कहते हैं हम, बोल्ड फेस लेटर्स। अब दूसरा तरीका है कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी होती है, और अगर आपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखनी है तो फिर उसे नॉर्मल राइटिंग में लिखें, और उसे क्या बोलते हैं, लाइट फेस लेटर्स के साथ। और लाइट फेस लेटर्स के साथ आपने लिखना हो तो आप फिर गहरा नहीं लिखेंगे, नॉर्मल राइटिंग में, जैसे यहाँ मैंने लिखा A, D, R और V। क्लियर हो गया ये। अब एक और तरीका है अलामतों के ज़रिए ज़ाहिर करने का। आप गहरा करके नहीं लिखना चाहते, क्योंकि नॉर्मली हम बॉल पेन नहीं यूज़ करते हैं। कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं हम, बॉल पेन यूज़ करते हैं, और या फिर पेन यूज़ करते हैं। तो वेक्टर्स कैन आल्सो बी रिटन बाय अ लेटर विद एन एरो अबव देयर हेड्स, के वेक्टर को लिखा जा सकता है एक आम लेटर से, मतलब ABC, कैपिटल हो, स्मॉल हो, उससे, और उनके ऊपर कौन सी चीज़ लगा दी जाए, एरो। जैसे A, D, R और V के ऊपर मैंने क्या लगा दिए हैं, एरोज़। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को, वेक्टर्स को। तो अब दो तरीके हो गए, एक बोल्ड करके लिखना, गहरा करके, वो भी वेक्टर्स की पहचान, और अगर गहरा करके नहीं लिखना, नॉर्मल राइटिंग में लिखना है, तो फिर उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर की पहचान है। और अगर नॉर्मल राइटिंग में एरो नहीं लगाएंगे तो वो उसकी कौन सी चीज़ होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी। ये उस वेक्टर की अलामतों के ज़रिए ज़ाहिर करने के रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स को हम फॉलो करेंगे इस चैप्टर में, बल्कि पूरी फ़िज़िक्स में कहीं पर भी आपने इसे इग्नोर नहीं करना, वरना आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को जहन में रखना है आपने कि वेक्टर्स को अलामतों के ज़रिए आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद